जय श्री श्याम। एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर पेड़ था जो हरे भरे पत्तों से लदा रहता था। इस पेड़ पर एक जोड़ी चिड़ा और चिड़िया रहते थे। चिड़ा का नाम श्याम और चिड़िया का नाम श्यामा था। दोनों का घर इस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर था, जहाँ से पूरे जंगल का नज़ारा देख सकते थे। श्याम और श्यामा की प्रेम कहानी बहुत पुरानी थी। वे बचपन से ही साथ थे, एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी दुनिया बस उसी पेड़ और उसके आसपास के इलाके में सिमटी हुई थी, जहाँ वे खुशी खुशी अपने दिन बिताते थे। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और हर दिन साथ में भोजन की तलाश में निकलते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवा, बारिश और बिजली की गर्जना से पूरा जंगल थरथराने लगा। श्याम और श्यामा ने अपने छोटे से घोंसले को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तूफान की ताकत बहुत ज़्यादा थी। उनके पेड़ की एक शाखा टूट गई और उनका घोंसला नीचे गिर गया। श्याम और श्यामा के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। वे अपने प्यारे घर को खो बैठे थे। तूफान के बाद श्याम और श्यामा ने टूटे दिल के साथ फिर से नए घोंसले की तलाश शुरू की। वे जंगल के हर कोने में गए, लेकिन उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जो उनके पुराने घर जैसी हो। अंत में उन्हें एक सूखा पेड़ मिला जो अब तक बचा हुआ था। उन्होंने वहाँ पर नया घोंसला बनाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उनका घोंसला पहले जैसा नहीं था। उसमें वही सुरक्षा और प्यार का एहसास नहीं था जो उनके पुराने घोंसले में था। श्याम और श्यामा ने अपनी ज़िंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी खुशियाँ में कमी आ गई थी। श्याम अक्सर सोचता कि कैसे उनका पुराना घोंसला उनके जीवन का हिस्सा था और अब वे उससे दूर हो गए। श्यामा भी अपने पुराने दिनों को याद कर अक्सर उदास हो जाती थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को ढांढस बंधाया और साथ में मजबूती से खड़े रहे। कुछ दिनों बाद श्यामा ने अंडे दिए। यह उनके जीवन में फिर से खुशी की किरण थी। श्याम और श्यामा ने मिलकर उन अंडों की देखभाल की। वे दिन रात अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहते थे। आखिरकार एक दिन अंडों से छोटे छोटे चूजे बाहर निकले। श्याम और श्यामा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाला पोसा, लेकिन एक दिन जब श्याम भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था, एक शिकारी उसे सूखे पेड़ के पास आया। उसने पेड़ पर निशाना साधा और तीर चलाया। श्यामा और अपने बच्चों को बचाने के लिए सामने आई और तीर उसके पंखों में जा लगा। श्यामा दर्द से चिल्लाई और ज़मीन पर गिर गई। शिकारी ने उसे उठा लिया और जंगल से बाहर ले गया। जब श्याम वापस आया तो उसने श्यामा को वहाँ नहीं पाया। उसने अपने बच्चों को अकेला देखा और समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। श्याम का दिल टूट गया। वह अपने प्यारे साथी को खो चुका था। अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वह अपने बच्चों का ख्याल रखे, लेकिन उसके दिल में श्यामा की कमी हमेशा खलती रही। श्याम ने अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाला। उसने उन्हें उड़ना सिखाया, भोजन खोजना सिखाया, जंगल की हर बारीकी से परिचित कराया, लेकिन उसके मन में हमेशा श्यामा की यादें ताज़ा रहती। हर दिन जब वह सूरज ढलते देखता, उसे श्यामा की मुस्कान याद आती। समय बीतता गया और श्याम के बच्चे बड़े हो गए। एक दिन उन्होंने भी अपने रास्ते चुन लिए और नए घोंसलों की तलाश में निकल पड़े। श्याम और अकेला रह गया। उसने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पलों को याद करते हुए अकेले अपने पुराने पेड़ की तरफ देखा, जहाँ कभी उसका और श्यामा का घोंसला हुआ करता था। उस रात श्याम ने अपनी आंखें बंद की और श्यामा की मीठी आवाज़ को सुना। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे श्यामा पास आकर उसे सहला रही हो। उस रात श्याम ने आखिरी बार अपने पंख फैलाए और एक लंबी उड़ान भरी, जैसे वह श्यामा से मिलने जा रहा हो। अगली सुबह जंगल में सूरज की पहली किरण ने श्याम को पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पाया, जहां वह शांत और स्थिर बैठा था। वह अब अपने प्रिय साथी श्यामा के साथ हमेशा के लिए मिल गया था। जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर श्याम और श्यामा की इस प्रेम कहानी को याद रखा। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्चे प्रेम और त्याग की कोई सीमा नहीं होती। श्याम और श्यामा ने यह साबित कर दिया कि प्रेम हमेशा जिंदा रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं। जय हिंद।